मनोज कुमार सिंह। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, शपथ लेने के बाद इनकी जो प्रथम हस्ताक्षर हुई, किस कार्य योजना को लेकर के किया गया, तमाम मुद्दों पे बातचीत करते हैं। पहले तो मनोज जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि जब आप मुखिया बने, मुखिया बनने के बाद जब इस बार का जो कार्यकाल है, तो शपथ लेने के बाद आपने प्रथम हस्ताक्षर किस कार्य योजना को लेकर के किया? देखिए, हस्ताक्षर तो पंचायत में हर सारे समस्याओं पर और सारे कामों पर हर तरह का जो है आधार कार्ड बनाने से लेके परिचय पत्र योजनाओं को लेकर बनाना है, और योजनाओं की जहाँ तक बात, तो हमने सबसे प्रथम हमने जो जर्जर सड़कें थी, जो अभी तक पक्कीकरण नहीं हुई थी, सिर्फ सोलिंग थी और उसकी भी हालत खास्ता थी, तो मैंने एक उच्च विद्यालय महमदा के प्रांगण से लेकर के गुजूर चौक तक उस सोलिंग को मैंने ढलवाने का काम किया। उसका ढलाई पीसीसी ढलाई हुआ, सर्वप्रथम काम वही हुआ, और उसी तरह के सड़कों का निर्माण भी हो रहा है। और अभी भी इस पंचायत में हम समझते हैं कि करीब 2500 फीट पीसीसी कार्य हुआ है, और हम समझते हैं कि करीब 1500 फीट फेवर ब्लॉक का काम हुआ है। और इस पंचायत में जो स्वच्छता का भी चयन इस पंचायत का हुआ है, तो उसके लिए भी WPU कचरा प्रबंधन इकाई अवशिष्ट का जो है एक कचरा प्रबंधन का, जहाँ पे कचरा डैम्प होगा, वो भी बन रहा है। और प्रत्येक वार्ड में हमारे यहाँ ठेला घूमता है सुबह में, और ठेला कर्मी कचरा उठाते हैं और उसको डंप करते हैं। तो बहुत सारी विकास की योजनाएं यहाँ चल रही है, और कहीं से जो है सो कोई दिक्कत नहीं है, और आगे भी अनवरत जारी रहेगा। जी, अच्छा बताइए कि PM आवास योजना को लेकर के क्या कुछ कार्य चल रहा है? PM आवास योजना पूरे मुजफ्फरपुर ज़िला में विगत 2019 से बंद है। उस बंद में हम समझते हैं कि जिला प्रशासन की लापरवाही हुई है, क्योंकि उस समय तक जो हमको जानकारी है उसके हिसाब से यहाँ के आवास सहायक हड़ताल पर थे, और हड़ताल पर थे उसी समय केंद्र सरकार का जो पोर्टल है आवास ऐप योजना, वो खुला हुआ था, और उस पर मुजफ्फरपुर ज़िला के 1,10,000 वंचित गरीब लोगों का नाम उस पोर्टल पर नहीं चढ़ सका, जिसके कारण पूरे बिहार में, क्या हम समझते हैं भारतवर्ष में, एक मुजफ्फरपुर ज़िला है जो इससे वंचित है। जिसके लिए हम लोगों के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, हम इंद्रभूषण सिंह अशोक हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जिले के सभी मुखिया हम लोग जंतर मंतर पर जाकर के 1 दिवसीय धरना 14 नवंबर के डेट में हम लोगों ने दिया, और उसका लिखित शिकायत भी, लिखित मांग भी हम लोगों ने माननीय राष्ट्रपति महोदया से भी उसकी प्रतिलिपि दी, और हमने प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी कार्यालय में हम लोगों ने उसको रिसीव कराया। उसके बाद हम समझते हैं कि माननीय राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर द्वारा भी इसको अभी राज्यसभा में उठाया गया है। मुझे जानकारी है कि इस सत्र में मुजफ्फरपुर के सांसद माननीय अजय निषाद जी, वैशाली की सांसद श्रीमती बीना देवी जी द्वारा भी इसको उठाया जाएगा। लेकिन अभी तक न केंद्र सरकार न राज्य सरकार जगी है, और हम लोग ने निर्णय लिया है जिला मुखिया संघ ने कि प्रत्येक महीने के प्रथम या द्वितीय कार्य दिवस के दिन हम लोग धरना देंगे। तो हम समझते हैं कि पिछले भी हम लोग 2 जनवरी को धरना दिए थे, और फिर कल भी हम लोग 2 फरवरी को कल भी हम लोग जिला में धरना दिए हैं, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंग रहा है, न पदाधिकारी न जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। सब लोगों से ये डिमांड है। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा किया गया था कि 2022 तक सभी कच्चे मकान, सभी फूस के मकान को पक्का के मकान में तब्दील कर दिया जाएगा, तो ये घोषणा तो 2022 तक करना था, ये तो 2023 हो गया, अभी तक नहीं हुआ। हम क्या उम्मीद हम लोग करें? हम लोग कोई अपनी हम लोगों की मांग नहीं है। हम लोग गरीब, वंचित, शोषित समाज के जो फूस में रहने को मजबूर हैं, जिनको साड़ी और धोती टांग के भी रात गुजारना पड़ रहा है, हम लोग वैसे लोगों का लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, अच्छा ये बताइए कि चलिए इस मुद्दे को लेकर के भी निश्चित तौर से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो मुजफ्फरपुर में जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के जितने भी गरीब गुरबे हैं, आवास से वंचित हैं,
इन पे ध्यान दिया जाए। और आपको बता दें कि इस बार के बजट में भी कई लोगों ने कहा था कि इस बार बजट में भी मुजफ्फरपुर को लेकर के जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। तो निश्चित तौर से जो यहाँ के स्थानीय सांसद थे, जैसा कि आप भी ने भी कहा और हम लोग भी मांग करेंगे कि इस यहाँ की जो समस्या है, जो प्रधानमंत्री योजना को लेकर के जो गरीब गुरबे को आवास नहीं मिल पा रहा है, और प्रधानमंत्री का सपना है कि हर झोपड़ी का मकान जो है पक्का का मकान हो, तो सांसद महोदय से भी मैं मांग करूंगा कि कम से कम पार्लियामेंट में राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों जगह मामले को उठाए और यहाँ के जो विधायक हैं वो भी कम से कम बिहार विधानसभा में इस मामले को उठाने का काम करें, ताकि जो गरीब गुरबे जो वंचित हैं उनको बेहतर मकान मिल सके। अच्छा, इसके लिए अलावा ये बताइए कि पूरे देश में वन नेशन वन पेंशन पे चर्चा पर चर्चा हो रहा है, तो जब भारत का संविधान एक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आप भी हैं, MP MLA भी है, अगर MP MLA 4 टर्म बनते हैं तो एक व्यक्ति को 4 पेंशन, अगर मुखिया जी 4 टर्म बनते हैं तो कोई पेंशन नहीं। इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत पुरानी मांगे हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों या प्रधानमंत्री जी हों, तो वो लोग ये बिहार के मालिक है, वो देश के मालिक हैं। इन लोगों को अपना जब ज़रूरत पड़ता है तो विधायक सांसद लोगों को जब ज़रूरत है उसको ये लोग विधानसभा से और लोकसभा से पारित कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों का तो कोई संसद है नहीं। हम लोग भी अपने जो हम लोग के नेता हैं, पंचायत प्रतिनिधि के जो MLC हैं, उनको हम लोगों ने कहा है ये बात कि इस बात को आप सदन में उठाएं, कि ताकि देखिए सबसे जो निचला स्तर है वो पंचायती राज का है जनप्रतिनिधि में, और सबसे ज़्यादा समस्याओं का समाधान जो समस्याओं का जो अंबार है वह पंचायत में है, गांव में है, पंचायत में है, उसके बाद जाके प्रखंड स्तर पर या विधानसभा स्तर पर है। तो हम लोग तो सुबह सो के उठते हैं और इसी में लग जाते हैं। हम लोग तो 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एरिया में पंचायत होता है और सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर के हम लोग के पास आते हैं। तो निश्चित रूप से हम आपके मीडिया के माध्यम से ये मांग करते हैं कि हम लोगों का जो है भत्ता दोगुना ही नहीं चौगुना किया जाए। हमको मात्र 2500 रुपया मानदेय कहिए, भत्ता कहिए, हम लोगों को तो कोई भत्ता भी नहीं मिलता है। हम लोगों को तो न ब्लॉक में जाने का कोई भत्ता मिलता है, न जिला में जाने का मिलता है। माननीय सांसद, माननीय विधायक को तो क्षेत्र भ्रमण का भी भत्ता मिलता है, लेकिन हम लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का मानदेय भी 2500 रुपया महीना है। और आपको आपके माध्यम से बता दें कि अभी साल भर से अधिक हो गया, मात्र 4 महीने का मानदेय 10,000 रुपया अभी 1 महीना पहले मिला है। और उन लोगों का अकाउंट में 30 से और 31 तारीख को होते होते उन लोगों के अकाउंट में पैसा चला जाता है। हम लोगों के साथ तो हम लोगों का चूँकि आवाज़ कोई बुलंद करने वाला लोग नहीं है और हम लोग का कमेटी नहीं है कि हम लोग आपस में पास कर लें, जैसे विधायक और सांसद अपने विधानसभा में लोकसभा में बैठते हैं और वो लोग पारित कर लेते हैं अपने सुविधानुसार। तो अगर वन नेशन और वन पेंशन की बात है ये, तो उस तरह से हम लोगों का भी होना चाहिए। अगर विधायक 4 बार जीतते हैं तो 4 बार का पेंशन उठाते हैं, तो हमको भी अगर 4 बार हम मुखिया रहे हैं तो हमको भी 4 बार का पेंशन मिलना चाहिए। हम तो आपके माध्यम से सरकार से यही मांग करेंगे जी। अच्छा, बिहार के पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि जितने भी जो वर्तमान मुखिया हैं उनको आत्म सुरक्षा को लेकर के लाइसेंस दिया जाएगा, क्या हुआ? यह तो सिर्फ घोषणा कहिए इसको, उसको अमली जामा अभी तक नहीं पहनाया गया। आप कल भी देखे हैं कि छपरा में एक मुखिया पति पर हमला हुआ है, वो घायल हुए हैं। और कल ही मैंने किसी न्यूज़ चैनल पर देखा है कि एक मुखिया की हत्या भी हुई है। ये लगातार हो रहा है, लेकिन सरकार तो बिल्कुल वो पूर्व मंत्री थे, उन्होंने घोषणा किया और 6 महीने बाद उनकी सरकार भी गिर गई। लेकिन जो लोग भी सरकार में हैं, इसको आज जिनकी भी सरकार है उसको तो एक कानून बना के आदेश बना के DM को भेजना चाहिए था और DM उसकी समीक्षा करके और उस पर क्या परेशानी है थाना से रिपोर्ट लेकर के उसको करना चाहिए था। लेकिन यह फिर सिर्फ घोषणा ही रह गया। हमको लगता है दूर दूर तक इस पर अभी तक हम नहीं समझते हैं कि किसी पर जनप्रतिनिधि को, निचले पंचायती राज के जनप्रतिनिधि को प्रतिनिधि होने के नाते उनको लाइसेंस मिला हो। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं हुआ है अभी।
अच्छा ये बताइए कि इस मांग को लेकर के जैसे पूर्व पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी ने कहा था कि सबको दिया जाएगा, सरकार बदल गई, अभी तक नहीं हुआ, तो क्या अब दोबारा से इस तरह की जो है मांगे कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से छपरा की घटना हुई, सुपौल में हुआ और करीब करीब 1 दर्जन से ऊपर के जो मुखिया हैं इसकी हत्या हुई है। विधायक जी की तो हत्या नहीं होती है, सांसद मोदी की तो हत्या नहीं होती है। देखिए, हम समझते हैं, आप एक बात को समझिए कि हमारी आवाज़ को रखने वाला, बुलंद करने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम लोग पंचायती राज के का बात कोई नहीं सुनता है। उन्होंने घोषणा किया, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि इस पर दूर दूर तक कहीं तक आज तक तो कोई एक भी, हम लोगों ने भी इसके लिए यहाँ बात किया था कि भाई आग्नेयास्त्र होना चाहिए, मिलना चाहिए, तो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दीजिए, तो अप्लाई कीजिए। अरे इसको तो शिविर लगा के कर देना चाहिए सरकार को या जो जिला प्रशासन को, लेकिन देखिए इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। और हम मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में भी उतना तनाव नहीं रहता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में, वार्ड में, मुखिया में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में जो स्थिति रहती है वो विधानसभा में नहीं रहती है। तो इसको लेकर के कुछ लोगों के साथ इस तरह की स्थिति है कि उनको सुरक्षा की ज़रूरत है। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप पूरे बिहार के मुखिया को, आप समिति को आप दे दीजिए लाइसेंस, लेकिन आप उसकी समीक्षा करिए कि किनको ज़रूरत है, नहीं है, ज़रूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए। हम आज भी आपके माध्यम से मांग करते हैं। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हर पंचायत में सरकार भवन होना चाहिए, क्या आपके पंचायत में है या किस प्रोसेस तक है? नहीं, वो निर्माणाधीन है। हम समझते हैं कि पिछले 2019-20 के सत्र में वो प्रारंभ हुआ है। हम समझते हैं कि 2 मंजिल तक जुड़ा गया है, उसकी ढलाई बाकी है, अर्धनिर्मित है, और उसमें भी इतना सारा नियम कानून पेच है कि उसके लिए यहाँ से लेके जिला तक दौड़ते दौड़ते लोग परेशान हो जा रहे हैं। ठीक है कि हम समझते हैं कि पूरे मोतीपुर में 29 पंचायत है, जिसमें हमको लगता है कि 7-8 पंचायत में बन चुका है, बाकी में हीन है, और बाकी लोग दौड़ रहे हैं यहाँ से लेकर के जिला तक चक्कर लगा रहे हैं, उनको फॉर्म भरवाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। उसका अभी तक हम समझते हैं कि अब देखिए कितना जल्द हो जाता है, कहना मुश्किल है। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर का दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो गरीब हैं, गुरबे हैं, वंचित हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा कि जब पूरे भारत का संविधान एक है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो पंचायत सरकार भी है, तो 2 सरकार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको हर तरह का सुविधा मिलता है। तो त्रिस्तरीय सरकार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको अधिकारों से वंचित क्यों? मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। इसके साथ साथ आत्मसुरक्षा को लेकर के भी इनका कहना है कि जिस तरह से मुखिया लोगों की जो हत्याएं हो रही है, इस पर संज्ञान सरकार को, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी को संज्ञान लेना चाहिए कि ग्राउंड स्तर पर अगर काम करते हैं तो मुखिया जी करते हैं। तो निश्चित तौर से इस जो आत्मसुरक्षा की बात है, सम्मान की बात है, तमाम मुद्दों पे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार संज्ञान ले और इस पर अतिशीघ्र कुछ न कुछ निर्णय लेने का काम करें। तो अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में और दूसरे पंचायत में, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट और विकास का काम किया गया है और मान सम्मान को लेकर क्या कुछ उनका कहना है। तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।